तो जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम, जिसमें हम 6 तक बता दिए थे। विभाज्यता का नियम में पूरा 6 तक टोटली बता दिए थे, एकदम आसान भाषा में समझा दिए थे कि कोई भी अगर संख्या दिया रहता है तो कटता कैसे है, यानी कैसे हम चेक करते हैं कि ये इस डिजिट से कटेगा या नहीं कटेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे। और उससे आगे हम समझेंगे कि इसके आगे अगर कोई दे दिया रहे अंक और बोले कि बताइए इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो आज बने रहिए हमारे वीडियो में और अंत तक देखिएगा, पूरा आशा है कि समझ जाइएगा। तो चलिए हम आपको आगे समझाते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अगर बड़े बड़े कोई डिजिट दे देगा, कोई नंबर दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम इसको काटे तो कैसे काटे। अगर विभाज्यता का नियम का जानकारी है तो तुरंत उसको मतलब देखिएगा ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि भारी है, बहुत भारी है। तुरंत रूल अप्लाई करिएगा, उसके बाद तुरंत क्या करिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ इस किस डिजिट और इस डिजिट से कटेगा या नहीं कटेगा, उसका पूरा क्या कर दीजिएगा, पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। इसलिए विभाज्यता का नियम जानना बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान से सुनिए। विभाज्यता का नियम में हम बता दिए थे, एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम में हम क्या बताए थे, आप लोग बताइए, मन में बोलिए। 2 से विभाज्यता का नियम में हम बोले थे कि जिसका इकाई अंक, जिसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, वो सब क्या होता है, टोटल 2 से डिविजिबल होते हैं। 3 से क्या बोले थे, 3 के विभाज्यता का नियम क्या बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ सम या सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ डिजिट बाई 3। हमारे कहने का मतलब कि कोई भी नंबर दिया रहेगा और कह देगा कि हाँ बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एकदम आसान भाषा में समझिए, कोई इधर उधर से मेर मार करने वाला बात नहीं। ध्यान से समझिए कि अगर 3 का, अगर हमको विभाज्यता का नियम चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, रिकॉल करवा देते हैं। देखिए, सम ऑफ डिजिट मतलब जितना भी नंबर आता है उन सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद उसको 3 से डिवाइड करके देखना है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर जोड़ने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो समझिए कि जितना भी टोटल नंबर दिया रहेगा और कहेगा कि बताइए 3 से कटेगा कि नहीं, तो समझिए कि वो टोटली 3 से कटेगा। अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो समझिए कि नहीं कटेगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या बताए थे, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के 2 अंक देखना है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहा है तो समझिए कि वो क्या है, 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से पूरा नंबर क्या होगा, कटेगा। फिर 5 से हम बताए थे कि 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। इसमें हम बताए थे कि लास्ट यूनिट डिजिट देखना है। अब वो भी यूनिट डिजिट में क्या देखना है, मन में बताइए, वो भी क्या देखना है, तो 0 और 5, यानी कि यूनिट डिजिट पर अगर 0 है या 5 है तो समझिए कि वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या है मतलब, सिर्फ इसके यूनिट डिजिट्स। इतना बड़ा नंबर दिया रहे, अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं और इतना बड़ा नंबर दे दे और कहें कि बताइए ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका नियम क्या कहेगा। चलिए इसको हम भाग लगाते हैं। भाग लगाइएगा, पूरा काटिएगा, इसको पूरा भाग लगाकर क्या करना है, पूरा काटिएगा, जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तो बताइएगा कि हाँ ये 5 से कटेगा या नहीं। लेकिन यही ये विभाज्यता का नियम पढ़ लिए कि नहीं, हमको 5 का विभाज्यता का नियम चेक करना है तो लास्ट का केवल यूनिट डिजिट हमको देखना है। लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, वो भी क्या है, 0 या और 5 रहना चाहिए। अगर 0 और 5 दोनों में से कोई नहीं है, इन दोनों में से कोई नहीं है, दूसरा अंक है, तो समझिए कि 5 से जिंदगी में पूरी तरह नहीं कटेगा।
काटते रह जाइए। अब जबरदस्ती काटिएगा तो कटेगा, तो जबरदस्ती नहीं करना है। कटने का मतलब, डिविजिबल होने का मतलब कि उसको आसानी से काट लिया जाए। ठीक, फिर हम 6 को बताए थे, 6 का विभाज्यता का नियम बताए थे। ये देखिए, इसको ऐसे तोड़ना है, सह अभाज्य संख्या में तोड़ना है। अब कहिए कि सर सह अभाज्य संख्या क्या होता है? HCF जानते हैं? HCF निकालने तो आता ही है, और उसका एक वीडियो डाले हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा HCF कैसे निकाला जाता है। HCF का मतलब होता है, सह अभाज्य संख्या हम आपको समझा रहे हैं। सह अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। जब आप HCF निकालिएगा तो उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या। दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए कि उनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा ही क्या करिएगा, 6 को हम कैसे करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? उसको सह अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। जैसे देखिए, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जब इसका आप HCF निकालिएगा, HCF 1 आएगा। और रहा बात दूसरी बात, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों में बताइए कोई कॉमन पार्ट मिल रहा है? कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसे ही मान लीजिए आगे अगर देता है कि विभाज्यता का नियम चेक करिए, तो आपको ऐसे ही तोड़ कर क्या करना है? चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि 15 का अगर पूछ दिया, ऐसा थोड़ा है कि हर चीज का रूल पढ़िएगा, रूल नहीं पढ़िए। अब देखिए 15 है, 15 को आप सहअभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़िएगा 3 इंटू 5। जब इसका HCF निकालिएगा तो 1 होगा। और इसमें भी देखिए कोई कॉमन पार्ट मिल रहा है, तो आप कहिए कि नहीं, इसका मतलब कि सहअभाज्य संख्या में तोड़ दिए। तो सहअभाज्य संख्या में जब तोड़िएगा तो आपको इतना जरूर पता होगा कि हम 3 का पढ़े हैं, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, और 5 का पढ़े हैं, विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, जो 3 से भी डिविजिबल हो, जो 5 से भी डिविजिबल हो, किससे होगा? 15 से डिविजिबल होगा। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 से डिविजिबल है तो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि 3 से हो गया अब 5 से नहीं हुआ। दोनों से अगर डिविजिबल है तो समझिए कि वो 15 से भी कटेगा। अगर एक से डिविजिबल है और दूसरा से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये 15 से कभी नहीं कटेगा। ठीक, अब ऐसे ही क्या है, 6 है, तो 6 को हम कैसे तोड़ेंगे? सहअभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अब बताइए 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है, इसको हम क्या कर दिए? तोड़ दिए। अब बताइए, जो संख्या 2 से भी डिविजिबल है, जो संख्या 3 से भी डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो संख्या 2 से भी कटता हो, जो संख्या 3 से भी कटता हो, वह संख्या किससे कटेगा? 6 से कटेगा। लेकिन जो संख्या 2 से नहीं कटता है लेकिन 3 से कटता है, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। कटना चाहिए दोनों से। ठीक, यानी कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बढ़ते हैं 7 का नियम। तो चलिए 6 तक तो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 7 के नियम, यानी कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसको चलिए समझते हैं। देखिए 7 का विभाज्यता का नियम बहुत इजी है। इजी क्या है? तो इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी डिजिट दिया रहता है ना, कोई भी डिजिट दिया रहे, कोई भी डिजिट दिया रहता है, तो उसका जो यूनिट डिजिट रहता है ना, यूनिट डिजिट, उस यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को क्या किया जाता है? दुगुना किया जाता है। और दुगुना करके जो संख्या बचता है उसमें से घटाया जाता है। और ये तब तक किया जाता है कि जब तक 0 ना आ जाए, 0 आए या 7 का मल्टीपल आए। हमारे कहने का मतलब है, देखिए अब जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल ले लिए, और इसको पता करना है कि 7 से कटता है कि नहीं कटता है, ये हमको पता करना है। अब देखिए क्या करना है, अगर हम कहें कि बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, जो संख्या लिखा हुआ है ये 346, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि सर 6 है यूनिट डिजिट। तो उस यूनिट डिजिट को क्या करना है, जो इकाई अंक है उसको क्या करना है? तो दुगुना करना है। तो 6 का दुगुना कितना होता है? 12। इकाई अंक का दुगुना किए, जो आया और जो बचा हुआ संख्या है, मान लीजिए 6 का तो दुगुना कर दिया है, तो बचा क्या? 34। तो उस 34 में से हम 12 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
अब देखिए 34 में से मान लीजिए 12 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22। 22 और फिर मान लीजिए इसके यूनिट डिजिट को आप दुगुना करिएगा। अब यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे देखिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे हमारा 22 आया है, 22 आया है। अब जब 22 आया है तो सोचिए अगर 22 के जगह पे 22 के जगह पे 7 का कोई अगर मल्टीपल भी आ जाता है ना, 7 का कोई मल्टीपल आता है तो समझिए कि वो 7 से क्या है डिवाइड है, यानी कि 7 से वह कटेगा। अगर नहीं आता है या तो देखिए इतना याद रखना है कि या 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल का मतलब क्या होता है गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है पहाड़ा। 7 के पहाड़ा में क्या कोई भी डिजिट नंबर आना चाहिए या तो पूरा 0 हो जाना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए, तब क्या होगा वो 7 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों में से या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इन दोनों में से अगर मान लीजिए कि कोई भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई भी अइले नहीं है, इसका मतलब कि वह 7 से कटेगा ही नहीं। अब जिसे देखिए आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब जिसे देखिए हमारा ये जो 346 था इसका यूनिट डिजिट क्या किए 6 का हम क्या किए दुगुना किए, दुगुना किए तो हमारा 12 आया। अब जब 34 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा 22। और 22 बताइए 7 का मल्टीपल है, 7 के पहाड़ा में 22 आता है तो आप कहिएगा नहीं, यानी कि तो क्या हुआ कि ये 7 का मल्टीपल में आया ही नहीं, और जब 7 का मल्टीपल में आया ही नहीं इसका मतलब कि 7 से कटेगा ही नहीं। समझ में? अब हो सकता है कि यहाँ घटाने के बाद अगर मान लीजिए कि 0 आता अंत में, 0 आता तो भी क्या होता वो 7 से कट जाता, यानी कि शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बच भी रहा है ना तो क्या रहना चाहिए 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए कैसे, अब बताइए अब इसको 7 से कटिएगा तो कटेगा, आप इस तरह से आप काट के देखिए, वो तो बेसिक हम बता दिए, बेसिक बता दिए कि इसके क्या करना है यूनिट डिजिट को दुगना करना है और जो संख्या बच जाता है उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद अगर शेषफल नहीं बचता है, अगर शेषफल नहीं बचता है तो समझिए कि क्या है वह 7 से डिविजिबल है। अगर शेषफल बचता है, अब बचता है और वो भी 7 का गुणज है तो समझिए कि वो 7 से क्या होगा कट जाएगा। अब जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको काटिएगा तो कितना होगा 7 चौक 28, 14 में से 8 गया 6, बताइए 66 कभी कटता है 7 से? नहीं कटता है। तो इसलिए हम बनाए हैं ताकि आपको भी प्रूफ लगे, यानी प्रूफ हो जाए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब इसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई 7 का मल्टीपल ले लीजिए, 7 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, जिसे मान लीजिए कि 287। अब इसको चेक करना है कि बताइए 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हमको करना क्या है, हमको करना है इसके यूनिट डिजिट को डबल यानी कि दुगुना। अब बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि सर 7 है। 7 का डबल कितना होता है 14। अब इस 14 को क्या करना है 28 में से घटाना है, क्योंकि 7 का तो हम डबल कर चुके हैं, तो बचा क्या 28। अब इस 28 में से इस 14 को माइनस करिएगा तो क्या आएगा 14। अब बताइए शेषफल बचा, लेकिन 7 का मल्टीपल आया कि नहीं, तो आपका जवाब आएगा कि जी सर कि 7 का एक 14 क्या है मल्टीपल है। इसका मतलब कि अगर शेषफल बच रहा है और वो 7 का मल्टीपल बच रहा है तो समझिए कि वो टोटली 7 से क्या है डिवाइड है या डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 14 क्या है ये 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि टोटली क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। अब जिसे इसको काटिए 7 चौक 28, 7 एकम 7, टोटली कट गया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो हमारा यूनिट डिजिट रहता है, जो इकाई अंक रहता है, उसको क्या करना है दुगुना करना है यानी कि डबल करना है, और जो संख्या बच जाता है उसमें से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद या तो शेषफल में कुछ नहीं बचना चाहिए, शेषफल में कुछ नहीं बचना चाहिए, और नहीं तो अगर कोई बच भी रहा है ना तो बचना चाहिए क्या 7 का मल्टीपल। अगर 7 का मल्टीपल कोई बच रहा है तो समझिए कि टोटली 7 से क्या है डिविजिबल है। अगर 7 का मल्टीपल में से भी कुछ नहीं बच रहा है, मतलब समझिए कि 7 का मल्टीपल हिले नहीं है, वो दूसरा अंक आ गया, कुछ दूसरा नंबर आ गया, इसका मतलब कि वो 7 से नहीं कटेगा। अब जिसे यहाँ कितना बढ़िया 14 आया, 14 क्या है 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि 7 से क्या हो जाएगा डिविजिबल है। ठीक,
तो 7 का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8 का। 8 का विभाज्यता का नियम में हम कैसे जांचेंगे कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लिख देते हैं कि यूनिट डिजिट को क्या कर दिया जाता है, दोगुना किया जाता है। यूनिट डिजिट को दोगुना किया जाता है और दोगुना करने के बाद जो संख्या बच जाता है उसमें क्या कर दिया जाता है, घटाव, माइनस कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। माइनस करने के बाद अब देखिए, माइनस करिएगा तो या तो पूरा घट के 0 हो जाएगा, नहीं तो कुछ शेषफल बचेगा। तो शेषफल अगर बचता है और वो बचता है 7 का मल्टीपल, जिसे 14, 21, 28 जो 7 का मल्टीपल हो, अगर वो शेषफल में बचता है तो समझिए कि वो 7 से डिविजिबल है। अगर उनमें से कोई नहीं बच रहा है, 15, 13, 12, तो ये सब 7 का तो मल्टीपल है नहीं, इसका मतलब कि वो 7 से कभी डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं 8 के डिविजिबल के, यानी कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 8 का डिविजिबल रूल अगर चेक करना है ना, तो कोई भी नंबर का हम लास्ट का 3 अंक देखते हैं। जैसे 4 के लिए 2 अंक देखे हैं, 2 के लिए 1 अंक देखे हैं, यूनिट अंक। और सही क्या करना है कि 8 को देखना है तो लास्ट के कितने अंक देखते हैं, 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर 8 का नियम हमको चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम 3 डिजिट चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, इसे एग्जांपल देखिए। जिसे मान लीजिए कि ये कोई एग्जांपल दिया और बोला कि बताइए कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है, इन सब से समझिए कि कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना किससे है, किससे लेन देन करना है, लास्ट के 3 अंक से। मतलब हमको मतलब रखना है, यहाँ पे मतलब ही बन जाना है कि हमको नहीं, हमको लास्ट के 3 से मतलब है। बाकी आप पहले क्या है नहीं है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको लास्ट के 3 अंक ही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो हमको इन सब से कोई मतलब है नहीं, हमको लास्ट के 3 अंक से मतलब है कि लास्ट का 3 अंक कितना है। तो आप कहिएगा 324। अब बताइए कि 324 को आप 8 से काट के देखिए कि कट रहा है कि नहीं। क्या 324 8 से कटेगा? आपका जवाब आएगा कि सर नहीं कटेगा। और जब ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। लास्ट का जो 3 अंक हम देखेंगे वो 8 से कटना चाहिए। अगर वो 8 से कट रहा है, इसका मतलब कि टोटल नंबर जितना दिया है ना वो सब क्या हो जाएगा, 8 से कटेगा। अब जिसे एग्जांपल एक और देखिए, दूसरा एग्जांपल एक और ले लिए। जिसे मान लीजिए कि इतना बड़ा हम क्या किए, और मान लीजिए कि यहाँ पे रखे और लिख दिए कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ तो हमको मतलबी बनना है। अब मतलबी बनना है तो किसको ध्यान देना है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक बस। इन सबसे कोई लेना देना नहीं, कहना है हटो तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसको एकदम साइड रखना है। लास्ट के हमको 3 अंक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 8 का चेक करना है तो लास्ट का 3 अंक देखेंगे। तो लास्ट का 3 अंक कितना है, तो कहिएगा कि 248। और बताइए कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपका जवाब आएगा कि सर ये पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा इसका मतलब कि ये टोटली क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो 8 का डिविजिबल रूल कहता है कि कोई भी नंबर दिया रहे, ध्यान से सुनना है, कोई भी नंबर दिया रहे उसके लास्ट का 3 अंक हमको देखना है। लास्ट का 3 अंक, पहले क्या दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं। लास्ट का 3 अंक देखेंगे, अगर वो 8 से कट रहा है इसका मतलब कि टोटल कट जाएगा। ठीक, 8 का समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 9 के नियम क्या कहता है, यानी कि 9 का रूल क्या कहता है। 9 का रूल क्या कहता है, देखिए 3 का रूल आप पढ़े हैं। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि टोटल सम ऑफ डिजिट, टोटल सम ऑफ डिजिट। टोटल सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या हुआ कि जितना भी नंबर दिया रहेगा ना, जितना भी नंबर दिया रहेगा उन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबको जोड़ना है, उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखना है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट गया इसका मतलब कि टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा। तो वैसा ही 9 का है, जिस तरह से आप 3 का निकालते हैं वैसा ही आप किसका निकालिएगा, 9 का। यानी कि टोटल सम ऑफ डिजिट, टोटल सम ऑफ डिजिट, सभी अंकों को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जैसे 3 का चेक कर रहे थे 3 से डिवाइड देकर, वैसे ही 9 को चेक करना है 9 से डिवाइड देकर।
9 से काट कर देखना है। इसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लिखे 9654321 और बोलेंगे कि बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो रूल जिस तरह 3 का लगाए हैं उसी तरह आपको 9 में भी लगाना है। बस 3 में क्या था कि 3 से डिवाइड कर रहे थे और 9 में क्या रहेगा कि हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे देखिए सम ऑफ डिजिट यानी कि टोटल सम ऑफ डिजिट, इसको जोड़ दीजिए 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या आता है 9 6 15 5 20 4 24 3 27 2 29 1 30। अब 30 को देखिए 9 से डिवाइड करके, अब बताइए 30 9 से कटता है, आपका जवाब क्या आएगा कि सर नहीं कटता है 30 से। यानी कि 30 जो है वो 9 से कभी नहीं कटता है, कटता ही नहीं है। और जब ये नहीं कटता है तो ये कैसे कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है जैसे मान लीजिए कि 3 2 4 6 2 3 1, चाहे 4 ले लीजिए और बोलेंगे कि बताइए कि 9 से कटेगा कि नहीं। तो क्या करना है सम ऑफ टोटल डिजिट, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दिए। इसको जोड़िए 3 2 5 4 9 6 15 2 17 3 20 4 24। अब बताइए 24 ये 9 से कटता है, आप कहिएगा नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए 6 3 2 4 5, उसके बाद मान लीजिए 2, उसके बाद ले लीजिए 8 ले लीजिए 8। उसके बाद बताइए कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर क्या करना है वैसे ही रूल लगाइए, सबको जोड़िए 6 3 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 2 22 22 8 30, यानी कि इसको यहाँ पे ले लीजिए 5 ताकि आप समझ जाइए। 22 5 27। अब बताइए 27 9 से कटता है कि नहीं, तो आप कहिए कि सर ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि 9 से क्या है डिविजिबल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 9 का भी डिविजिबल रूल जिस तरह हम 3 का पढ़े हैं वैसे ही क्या है 9 का भी है। यानी कि 9 का भी पूछेगा तो हम सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे और देखेंगे कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो समझिए क्या है कट गया। अब चलिए बढ़ते हैं 10 के नियम, यानी कि 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए 9 के विभाज्यता का नियम एक पेयरिंग वाला भी आता है। देखिए 9 में एक नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि आप पेयर लगाकर भी उसका चेक कर सकते हैं कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे देखिए कोई भी डिजिट रहेगा ना, कोई भी डिजिट रहेगा, कोई भी डिजिट रहेगा तो उसका पेयर बनाइए। अब पेयर में क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अगर 9 आ रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा है पेयर बनाने के बाद तो समझिए कि वो 9 से कटेगा। अगर मान लीजिए कि हम ये बताए बोले कि बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पेयर बनाइए। अब देखिए पेयर 2 अंक का भी बन जाएगा, 3 अंक को मिलाकर भी बनेगा। जैसे देखिए 3 और 2 5 होता है, 5 4 9, 9 हुआ यानी कि 9 पेयर बना यहाँ तक, यानी कि टोटल 6 और 2 8 8 5 13। अब 13 का मतलब क्या होता है फिर इसको जोड़िए 3 में कितना हो जाएगा 4, और ये 4 कभी भी 9 से कटता है नहीं कटता। इसको एक अंक में क्या कर देना है ला देना है। जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए पेयर बनाना है तो ध्यान देना है कि वो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तो 3 अंक को जोड़ कर आना चाहिए या तो 2 अंक का जोड़ कर आना चाहिए। अगर 9 आ जा रहा है तो समझिए कि वो क्या होगा कट जाएगा। अगर कुछ बच जा रहा है इसका मतलब क्या होगा वह 9 से नहीं कटेगा। जैसे देखिए यहाँ इसमें पेयर बनाइएगा तो ये सब तो पेयर बन जाएगा, पेयर बनेगा कि नहीं। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 है, 5 4 9, ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे पेयर बनाइए 9 का, कहीं बन रहा है 6 और 2 8 8 5 13 5 और 2 7, कहीं भी 9 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि 9 से कटेगा ही। पेयर बनना चाहिए 9 का और उसमें कुछ भी नहीं अगर बचे तो समझिए कि वो 9 से कट जाएगा। अब जैसे देखिए दूसरा का एग्जांपल जैसे 5 3 1 6 3, अगर हम कहें कि बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो आप बनाइए पेयर। देखिए पेयर कैसे बनना है 5 3 8 8 1 9, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बना 9 का, ध्यान से समझिएगा। फिर 6 और 3 9, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बना यानी 9 का। इसका मतलब कि टोटल क्या है पेयर बनाने के बाद कुछ अंक बचा तो आपका जवाब आएगा नहीं बचा। इसका मतलब कि टोटली क्या है 9 से डिविजिबल है। तो पेयर बनाना है तो लाना कितना है 9 लाना पड़ेगा।
अगर 9 के अलावा और कोई भी डिजिट बच जा रहा है, कोई भी नंबर बच जा रहा है, इसका मतलब कि 9 से नहीं कटेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 10 के नियम कि 10 का नियम क्या कहता है। 10 का नियम बहुत इजी है। 10 का नियम समझिए कि इजी ही इजी है। कैसे, देखिए इसका लास्ट डिजिट ना, लास्ट डिजिट इतना याद रखिएगा कि लास्ट डिजिट 0 को छोड़कर अगर 0 है तो समझिए कि वो 10 से कटेगा, नहीं तो अगर 0 को छोड़कर और कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट होना कहीं वो 10 से विभाजित नहीं होगा। 10 से विभाजित होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 है, इकाई अंक 0 है, तो समझिए कि वह 10 से कटेगा, अन्यथा कभी नहीं कटेगा। यानी कि 10 से कटने के लिए इकाई अंक 0 होना पड़ेगा। जिसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि कितना भी हम बड़ा अंक क्यों ना लिख दे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बोल दिए कि बताइए 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो भाग देने वाला एकदम भूल जाइए कि हम भाग देकर बताएंगे कटेगा। डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट देखिए, अब तुरंत बताइए कि कटेगा कि नहीं। आपका जवाब आएगा नहीं कटेगा। देखे और तुरंत बता दिए कि नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका हम रूल जानते हैं। रूल यही है कि यूनिट डिजिट 10 से अगर देखना है, चेक करना है, तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है, एकदम आंख मूंद के कहिए नहीं कटेगा। चाहे आप कहीं से भी काट के आइए, कटेगा ही नहीं। काट के कहां से आइएगा। अब यहीं पे मान लीजिए कि अगर 0 लगा दी और हम बोले कि बताइए 10 से कटेगा कि नहीं, तो आपका जवाब आएगा कटेगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो 10 का भी नियम समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 11 का नियम। 10 से कटने के लिए यूनिट डिजिट 0 होना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं 11 का नियम। 11 का नियम ध्यान से समझिएगा, एकदम ये भी इजी है, एकदम ये भी इजी है। 11 का नियम समझाने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। सम अंक और विषम अंक, सम संख्या और विषम संख्या नहीं बता रहे हैं। ठीक, सम अंक और विषम अंक, जिसे ध्यान दीजिए। मान लीजिए इस तरह से हम लिख दिए, कोई अंक लिख दिए, हम कहेंगे कि बताइए सम अंक पर कौन ऐसा संख्या है जो बैठा हुआ है सम सम अंक पर। सम अंक कौन सा है, जिसे यहां से देखिए सम जगह जगह में ले लीजिए। सम विषम जानते ही ना, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। अब विषम का मतलब क्या होता है, फूट। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है, फूट है, विषम है। तो जो 2 नंबर पे है वो सम अंक हो जाएगा, और जो 3 नंबर पे है वो विषम अंक हो जाएगा। अच्छा, सम संख्या क्या पढ़े हैं, सम संख्या में क्या आता है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या में क्या पढ़े हैं, विषम संख्या में पढ़े हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, यही ना पढ़े हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो 2 नंबर पे लिखा रहेगा, जो भी 2 नंबर पे अंक लिखा रहेगा, कोई भी अंक लिखा रहे वो सम अंक होगा। ठीक, जो 4 नंबर पर लिखा रहेगा वो क्या होगा, सम अंक होगा। जो 6 नंबर पर लिखा रहेगा वो भी सम अंक होगा। जो 8 नंबर पर लिखा रहेगा वो भी सम अंक होगा। जो 10 नंबर पर लिखा रहेगा वो भी क्या है, सम अंक होगा। विषम अंक में जो 1 नंबर पर लिखा रहेगा, कोई भी 1 नंबर पर अंक लिखा रहे वो विषम अंक होगा। जो 3 नंबर पर लिखा रहेगा वो विषम अंक होगा। जो 5 नंबर पर लिखा रहेगा वो भी विषम अंक होगा। जो 7 नंबर पर लिखा रहेगा वो भी क्या होगा, विषम अंक होगा। तो सम अंक विषम अंक आप आसानी से पहचान सकते हैं। जिसे मान लीजिए तो हम यहाँ पे क्या किए, एक नंबर लिखे और कहेंगे कि बताइए इसका सम अंक छांटिए। तो सम अंक देखिए कौन कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 नंबर वाला हो जाएगा, फिर 5, 6 नंबर वाला हो जाएगा। ये सम अंक है। और विषम अंक जो बच गया 1, 3, 5, ये विषम अंक है। 1 पर है, ये 3 पर है, ये क्या है 5 पर है, ये 2 पर है, ये 4 पर है, और ये 6 पर है। अब बताइए कि जो 2 पर अंक है वो क्या है, सम अंक है। जो 3 पे है वो विषम अंक है। तो बस इतना याद रखना है, 11 का नियम कहता है कि सम अंक और विषम अंक को जब जोड़ा जाता है ना, वो बराबर आता है। यानी कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया रहे, अगर सम अंक और विषम अंक को जोड़ा जाए और अगर दोनों बराबर आ जाता है, इसका मतलब कि वह 11 से कटेगा। अगर बराबर नहीं आता है तो समझिए कि 11 से नहीं कटेगा। जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, 11 में आपको ध्यान रखना है कि सम अंक
प्लस में विषम अंक, दोनों क्या आएगा, बराबर आता है, दोनों बराबर आना चाहिए। यानी कि जब सम अंक को जोड़ दिया जाए और विषम अंक को जोड़ दिया जाए और दोनों बराबर आ जाता है, इसका मतलब कि वह 11 से कटेगा। जिसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 3 5 4 6 और कहें कि बताइए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो तुरंत जोड़ना स्टार्ट कीजिए सम अंक और विषम अंक। अब देखिए यहाँ से वाला 2 और 5 क्या हो जाएगा, 2 और 5 जुटेगा क्योंकि क्या है, विषम है। ये 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ये कितना है, 5 नंबर पे है। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13। फिर यहाँ से देखिए सम अंक को जोड़िए, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो बताइए 13 7 बराबर है, आपका जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब कि ये कभी 11 से नहीं, 11 से डिवाइड होने के लिए सम अंक और विषम अंक का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिसे दूसरा का एग्जाम्पल देखिए, जिसे हम यहाँ पे लिए 1331। बताइए इसमें सम अंक कौन सा है, देखिए ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। तो सम अंक हमारा कौन कौन हो जाएगा, 3 और 1, ये सम अंक हो जाएगा। विषम अंक हमारा हो जाएगा 1 और 3। और जब सम अंक जोड़िएगा विषम अंक जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4, और 3 1 कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए 4 4 बराबर है कि नहीं है, तो आपका जवाब आएगा ये है। यानी कि जब बराबर है इसका मतलब कि 1331 क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 तक आशा है कि पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छा से आ गया होगा। इसके बाद आप अगर 12 का देखिएगा तो 12 को आप तोड़ दीजिए सहअभाज्य संख्या में। 12 को क्या करना है, सहअभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। तो सहअभाज्य संख्या में कैसे तोड़िएगा, शुरू में ही बताए हैं, जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, उसको तोड़ दीजिए। वैसे इसे 3 और 4 में इसको तोड़िएगा। अब जो 3 से कटेगा, जो 4 से कटेगा, वो टोटली क्या हो जाएगा, 12 से कटेगा। जो 3 से कटेगा, जो 4 से कटेगा, वो टोटली किससे कटेगा, 12 से कटेगा। अब मान लीजिए 3 से कटा है, 4 से कटा ही नहीं, तो 12 से कहीं नहीं कटेगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल जिसे लिखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 12 का पूछे तो 12 को 3 और 4 में तोड़ दीजिए। जिस तरह से 6 को किस में तोड़े हैं, 2 और 3 में, वैसे ही 3 और 4 में क्या कर दीजिए, 12 को तोड़ दीजिए। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि कोई लिख दिया इतना और कहा कि बताइए 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्या चेक करना है, 12 कर, आपको चेक करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और ये 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 से चेक करना है, 4 से चेक करना है, तो तुरंत याद रखिए कि लास्ट का कितना है अंक, 2 अंक हमको देखना है। अब देखिए लास्ट का 2 अंक 53 है, 4 से कोई कटेगा, तुरंत धाए देना मारिए, नहीं कटेगा। ये 12 से कटवे ही नहीं करेगा। 12 से कटने के लिए दोनों से कटना पड़ेगा। अब पहले ही 4 ना काट दिए कि हम इसको काटेंगे ही नहीं, तो बताइए कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। तो आशा है कि आपको यहाँ तक डिविजिबिलिटी रूल में आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको मान लीजिए कहीं आपको समस्या है, चाहे कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, इसका जवाब अवश्य मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक दिल फेंक कर मारिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो के साथ देखिए 10th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको हर वो टॉपिक बता देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हर एक टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में मिलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।